नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 10वें, 11वें और 12वें मंत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले 10वां मंत्र। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गोतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीता एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मर्त्यो, हे यमराज, गौतम मेरे पिता गौतम, माँ अभि मेरे प्रति, शांत संकल्पः चिंता रहित, सुमनाः प्रसन्न चित्त वाले, वीतमन्युः क्रोध रहित, यथा स्यात् जिस प्रकार से होए वैसी कृपा करो। त्वत्प्रसृष्टम तुमसे मुक्त होने पर, माँ मुझसे, प्रतीतः विश्वस्त होते हुए, अभिवदेत बातचीत करे, त्रयाणाम तीनों में से, एतत् यह प्रथम वरम वर को वृणे मांगता हूँ, अर्थात ये मेरा प्रथम वर है। पुनः देखिए, हे मृत्यु, हे यमराज, गौतम मेरे पिता गौतम, माँ मेरे अभि प्रति, माँ अभि मेरे प्रति, शांत संकल्पः चिंता रहित, सुमनाः प्रसन्न चित्त वाले, वीतमन्युः क्रोध रहित, यथा स्यात् जिस प्रकार से होए वैसी कृपा करें। त्वत्प्रसृष्टम तुमसे मुक्त होने पर, माँ मुझसे, प्रतीतः विश्वस्त होते हुए, अभिवदेत बातचीत करे। तो त्रयाणाम इन तीन में से, एतत् प्रथमम यह प्रथम वरम वर को वृणे मांगता हूँ, अर्थात नचिकेता प्रथम वर मांगते हुए कहता है कि हे मृत्युदेव, मेरे पिता गौतम मेरे प्रति चिंता से रहित, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाएं, तथा तुम्हारे द्वारा भेजे हुए मुझसे वो विश्वस्त होकर बातचीत करे। तो तीन में से यह मैं प्रथम वर मांगता हूँ। टिप्पणी देख रहे हैं अपन। शांत संकल्पः, शांतः संकल्पः यस्य स शांत संकल्पः, सुमनाः सुशोभनं मनः यस्य सः सुमनाः, वीतमन्युः वीतः मन्युः यस्य सः, माँ भी, ये माम का रूप है और अभी के योग में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है। त्वत्प्रसृष्टः, त्वया प्रसृष्टः, त्वत्प्रसृष्टः, प्रसृष्टम में प्र उपसर्ग सृज धातु और त प्रत्यय है। 11वां मंत्र देख रहे हैं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालिकारुणिर्मत प्रसृष्टः, सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। मत मुझसे, प्रसृष्टः व्यवस्थित, औदालिकः उद्दालक, आरुणिः अरुणपुत्र अर्थात तुम्हारे पिता, यथा पुरस्तात् पहले की भांति ही, प्रतीतः विश्वस्त भविता हो जाएगा, रात्रि और रात्रियों में, सुखम सुखपूर्वक, शयिता सोएगा, वीतमन्युः क्रोध रहित होकर, मृत्यु मुखात मृत्यु के मुख से, प्रमुक्तम मुक्त हुए, त्वाम तुम्हें, ददृशिवान देखेगा। पुनः देख लीजिए। मत प्रसृष्टः मेरे द्वारा या मुझसे, व्यवस्थित, औदालिकः उद्दालक, आरुणिः अरुणपुत्र वह आरुणि, यथा पुरस्तात् पहले की भांति, प्रतीतः भविता विश्वस्त हो जाएगा, और रात्रि रात्रियों में, सुखम शयिता सुखपूर्वक सोएगा, वीतमन्युः क्रोध रहित होकर, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम त्वाम
मृत्यु के मुख से मुक्त हुए त्वाम तुमको ददृशिवान देखेगा। अर्थात नचिकेता के प्रथम वर को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए यमराज ने उससे कहा कि मेरे द्वारा व्यवस्थित बुद्धि वाला होकर तुम्हारा पिता उद्दालक पूर्व की भांति ही तुम्हारे प्रति विश्वस्त हो जाएगा और रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा और क्रोध रहित होकर मृत्यु के मुख से मुक्त हुए तुमको देखेगा। टिप्पणी कर रहे हैं अपन। औदालिक आरुणि, उद्दालक एव औदालिकी, उद्दालक और ईय प्रत्यय है। आरुणि, अरुणस्य अपत्यम इति आरुणि, यहाँ भी अरुण शब्द से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय है। ये दोनों नाम नचिकेता के पिता वाजस्रवस गौतम के ही हैं। संभवतया वह अकेला ही दो पिताओं की संपत्ति का स्वामी एवं उन्हें पिंडदान प्रदान करने का अधिकारी था। जैसे पुत्र रूप में स्वीकार किया गया पुत्री का पुत्र अथवा अन्य दत्तक पुत्र अपने खास पिता का उत्तराधिकारी हो और अपने नाना आदि का भी उत्तराधिकारी हो। इसलिए वाजस्रव संभवतः उद्दालक एवं अरुण इन दो पिताओं का उत्तराधिकारी था। प्रसृष्ट हुई प्र उपसर्ग सृज धातु उक्त प्रत्यय, दृशिवान दृश धातु से क्वसु प्रत्यय और यहाँ पर लिट के स्थान पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार इस मंत्र में यह स्पष्ट है कि यमराज ने नचिकेता के प्रथम वर को ज्यों का त्यों मान लिया है। 12वां मंत्र देख रहे हैं। स्वर्गे लोके च भयं किंचिन्नास्ति न तत्र त्वयं न जरया बिभेति उभे तितिर्वासनायां पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोके स्वर्गलोक में किंचन कुछ भी भयम न अस्ति भय नहीं है, न तत्र त्वम और वहाँ अर्थात स्वर्गलोक में तुम भी नहीं हो, न जरया बिभेति और न ही वहाँ स्वर्गलोक में वृद्धावस्था से युक्त होकर मनुष्य डरता है। स्वर्गलोके स्वर्गलोक में असनायाम पिपासे भूख और प्यास को, उभे तितिर्वा भूख और प्यास दोनों को, तितिर्वा पार करके या इन दोनों से ऊपर उठकर, शोकातिगः दुख से ऊपर उठा हुआ मनुष्य मोदते आनंदित होता है। पुनः देख लीजिए। स्वर्गलोके स्वर्गलोक में किंचन भयम न अस्ति कुछ भी भय नहीं है, न तत्र त्वम और न ही वहाँ त्वम तुम होते हो, न जरया बिभेति और न ही वृद्धावस्था से भयभीत होता है। स्वर्गलोके स्वर्गलोक में असनायाम पिपासे उभे भूख और प्यास दोनों को तितिर्वा पार करके शोकातिगः मोदते मनुष्य शोक से ऊपर उठकर मोदते आनंदित होता है। अर्थात स्वर्गलोक में रोगादिक कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं है। हे मृत्यु, हे यमराज, वहाँ आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती है। अतः इस लोक के समान वहाँ वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे नहीं डरता है, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके जो शोक का अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्गलोक में आनंदित होता है। यहाँ इस मंत्र में द्वितीय वर्ग की भूमिका में नचिकेता ने ये सारी बातें कही है। पिपाशा पातुम इच्छा इति पिपाशा, शोकातिगः शोकम अतीत्य गच्छति इति शोकातिगः, शोक धन अति धन गम धन ड। आज का
अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।